हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आइए देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा पैरामीटर जिसके वजह से आपका डीसी मशीन, मैं डीसी मशीन की बात करूंगा, भले ही ये डीसी मोटर का टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूं, बट डीसी मशीन यानी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर दोनों में ये रिएक्शन होती है और उसके वजह से आपके मशीन को ये भुगतना पड़ता है। कैसे क्या सब, यानी उसके वजह से होता क्या है, एवरीथिंग वी विल सी। पहले देखते हैं भाई ये आर्मेचर रिएक्शन है क्या। आर्मेचर रिएक्शन क्या है बच्चों? आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर प्रोड्यूस्ड फ्लक्स, यानी आर्मेचर फ्लक्स, सिंपल लैंग्वेज में आर्मेचर प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स, यानी आर्मेचर जो प्रोड्यूस फ्लक्स है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है उसका मेन फील्ड का फ्लक्स के ऊपर का इंपैक्ट, इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं बच्चों आर्मेचर रिएक्शन। यानी अगर डेफिनेशन पूछा तो ये इतना आप लिखोगे। उसके बाद द आर्मेचर एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ क्या है, छोटी छोटी चीजें यहां पे मैं बताते जाऊंगा आपको, जहां पे आपको डाउट ऑब्वियसली होगा। तो आपका एमएमएफ क्या होता है बच्चों? एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ यानी आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी आपका जो जैसे ईएमएफ होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है बच्चों। सो एमएमएफ जिसके वजह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो फ्लो होता है। इन शॉर्ट, जैसे ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इज रिक्वायर्ड, वैसे वहां पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए वहां पे जरूरी है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, राइट। सो द आर्मेचर एमएमएफ प्रोड्यूसेस टू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। तो ये आर्मेचर का एमएमएफ है, यानी जो आर्मेचर का फ्लक्स है इन शॉर्ट, वो यहाँ पे उसी को एमएमएफ बोला गया है। प्रोड्यूसेस टू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स एंड दीज आर, पहला नेट रिडक्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स पर पोल। दो पोल का मशीन है, चार पोल का डीसी मशीन है, जितने भी पोल है हर पोल पे एक क्या है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका क्या होगा बच्चों? नेट रिडक्शन होगा। किसकी वजह से? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, एंड आर्मेचर रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आगे बढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन। सेकेंड पॉइंट ये होता है, नेट रिडक्शन तो होता ही है बट डिस्टॉर्शन होता है। जैसे जा रहा था, जैसे सपोज ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन ऐसे चल रहा था अभी, लेकिन बीच में ट्रैफिक लग गया तो एक यहां से वहां से है, टू व्हीलर यहां से वहां से, डिस्टॉर्शन। सो वैसे ही यहाँ पे ट्रैफिकिंग होता है बच्चों, और उसी तरीके से इसको डिस्टॉर्शन बोला जाता है ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स वेव अलोंग द एयर गैप पेरिफेरी। एयर गैप पेरिफेरी यानी जहां पे एयर गैप होता है ना स्टेटर और रोटर के बीच में, यानी आर्मेचर जिसको हम रोटर बोलते हैं और फील्ड यानी जिसको हम स्टेटर बोलते हैं, उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए कि नहीं, तो ही रोटर रोटेट होगा, तो उसको एयर गैप बोलते हैं। तो एयर गैप में ये क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स, यानी मेन फील्ड फ्लक्स ही यहाँ पे क्या है, मेन फील्ड है ना वो, तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। और इसलिए आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं इन डिटेल आर्मेचर रिएक्शन में क्या हमें पढ़ना है, हाउ इट टेक्स प्लेस। यस ऑब्वियसली फ्रॉम द फिगर ए, ये फिगर ए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बीच में आपको ये रोटर दिखाई दे रहा है आर्मेचर, और ये आपका क्या है, फील्ड है, स्टेशनरी क्या है, फील्ड है, राइट। नॉर्थ एंड साउथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली हमेशा हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो कैसे फ्लो होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, राइट। ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स फ्लो हो रहा है, तो साउथ ईस्ट साइड में, सॉरी साउथ ईस्ट साइड में है, तो नॉर्थ टू साउथ यानी ऐसे फ्लो हो रहा है। Now shows that the flux path for the main poles of a two-pole DC machine, ये two-pole DC machine यहाँ पे लिया गया है at no load। दो टू पोल यानी कैसे, एक यहाँ से एक यहाँ से, देखो दो ही पोल है, चार यानी एक यहाँ से बढ़ेगा, छह यानी फिर से तीन नॉर्थ के तीन साउथ के, अल्टरनेट रहता है। तो अभी एट नो लोड का कंडीशन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये जो है ना, ये आपको मेन फील्ड फ्लक्स का यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स ही दिखाई दे रहा है एट नो लोड। लोड कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर आएगा, आ रहा है समझ में आपको। आर्मेचर कब पिक्चर में आता है, जब लोड कनेक्ट करते हैं तो फील्ड का हमने सप्लाई दे दिया है, सप्लाई दे दिया इसलिए मेन फील्ड को फ्लक्स आ रहा है। लोड कनेक्टेड है क्या, नहीं, यानी सिर्फ मेन फील्ड फ्लक्स यहाँ पे है। तो ये डायग्राम जो है एट नो लोड है, फील्ड फ्लक्स एट नो लोड, नो लोड, राइट।
सो दैट इज विद नो आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आपको दिखाई देगा, देखो ये डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, देखो कैसे ये छोड़ के, क्योंकि ये क्या है ना रोड आपका ये शाफ्ट वगैरह होता है, इसको छोड़ के ऐसे फ्लो होता है वो थोड़ा, राइट, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये मेन फील्ड फ्लक्स आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ। आगे बढ़ेंगे टू दिस मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड एमएमएफ। फील्ड एमएमएफ इसको प्रोड्यूस करता है, ये मेन फील्ड फ्लक्स। इफ नो फील्ड इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल फेजर ओए दैट इज फाई एफ, यानी ये आपका फाई एफ जो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये फाई एफ है जो कि मेन फील्ड फ्लक्स है आपका। तो ये आपका फाई एफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ इफेक्ट। तो फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे ये जीएनए एमएनए कुछ तो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, तो ये आपका जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है एमएनए, यानी आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है यहाँ पे उसका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंटर में से पास होता है, आपको पता है ना, बार मैग्नेट के सेंटर में से पास होता है ये मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो एग्जैक्टली सेंटर में से पास होगा एमएनए। और ज्योमेट्रिकल ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसका भी मीनिंग वही होता है। ज्योमेट्री का मतलब जैसे ये पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर कहाँ पे, एग्जैक्टली वहां से, यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है। कौन, एमएनए। ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है एमएनए, यानी क्या बच्चों, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होगा इसका पोजीशन। और जीएनए जो है दिस इज जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये दोनों एक्सिस ही है, ये फिक्स होता है, फिक्स रहता है। ये क्या रहता है, फिक्स। ये क्या रहता है, फिक्स, क्योंकि ज्योमेट्री के वजह से है, और ये वेरिएबल है, ये वैरी होता है। कौन, एमएनए। तो ये समझ लो सिर्फ। जब हम देखेंगे थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। सो इन सब पैरामीटर को सिर्फ समझ लो। ये क्या है ना, ये आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये फील्ड फ्लक्स है। क्या है ये, फील्ड फ्लक्स, यानी यहाँ पे एग्जैक्टली आपका क्या है, एक्स एक्सिस पर हमने रेफरेंस लिया है फील्ड फ्लक्स को, वो कौन सा है, मेन फील्ड फ्लक्स है, राइट। और ये जो है यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जीएनए एमएनए, दोनों का एक्सिस फिलहाल सेम है क्योंकि नो लोड पे है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कुछ इंपैक्ट अभी तक नहीं हुआ है। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए दोनों सेम लेवल पर यहाँ पे है, सेम ही डायरेक्शन में है, राइट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अभी हम एक्चुअल इफेक्ट में जाएंगे। नाउ व्हेन द डीसी मशीन इज लोडेड, अभी हमने क्या किया, डीसी मशीन इज लोडेड, हमने इसको क्या किया बच्चों, लोड कर दिया। क्या कर दिया, डीसी मशीन इज नाउ लोडेड, डीसी मशीन इज नाउ लोडेड, राइट। अभी लोड होने के बाद करंट फ्लोज इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ऑब्वियसली लोड होने के बाद मैंने क्या किया, लोडिंग हुआ ना, तो आर्मेचर काम करना स्टार्ट करता है, यानी उसमें से करंट फ्लो होगा, काम करना, यानी अभी तक रोटेशन नहीं हुआ, यानी करंट आएगा फिर रोटेट होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग्स। दिस करंट्स आर शोन इन द फिगर बी। दिस करंट्स, यानी यहाँ पे आपको बी, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो प्रीवियस फिगर था उसमें क्या था, सिर्फ मेन फील्ड फ्लक्स था। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मेन फील्ड फ्लक्स और आपको आर्मेचर फ्लक्स भी दिखाई देगा। आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स दिखाते वक्त आपको ऐसे थोड़ा दिखाना है। यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइंस इस तरफ है और इस तरफ दिखाई दे रही है, तो बीच में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो एयर गैप में तो कुछ होता ही नहीं है, थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पे, बट कुछ अलग पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो दिस करंट सेटअप आर्मेचर फ्लक्स शोन बाय द वर्टिकल फ्लक्स लाइंस विद द फील्ड वाइंडिंग अनएक्साइटेड, यानी फील्ड वाइंडिंग आपका अनएक्साइटेड वहां पे रहेगा एंड आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पे काउंटर करेगा, स्टार्ट करेगा काउंटर करना किसको, मेन फील्ड फ्लक्स को। तो द अदर फिगर रिप्रेजेंट आर्मेचर फ्लक्स पाई बाय अ वर्टिकल फेजर ओबी। तो यहाँ पे ओबी एक फेजर आ गया। देखो ये जो एक्स एक्सिस है, अभी ये क्या किया है उन्होंने, दो फ्लक्सेस को अलग अलग से कंसिडर किया। पहला क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला केस क्या लिया था, सबसे पहले केस में हमने देखा बच्चों कि आपका जो फील्ड फ्लक्स है वही काम कर रहा था क्योंकि नो लोड पे था। आर्मेचर फ्लक्स था क्या यहाँ पे, नहीं था, ये समझो ठीक से।
इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मेन फील्ड फ्लक्स था तब आर्मेचर फ्लक्स नहीं था, इसलिए सिर्फ फेजर किसका ड्रॉ किया, मेन फील्ड फ्लक्स का। अभी यहाँ पे फील्ड को एक्साइट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक्साइट। फील्ड को यहाँ पे एक्साइट नहीं कर रहे इस केस में। इस केस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो सप्लाई है वो आर्मेचर को यहाँ पे दिया गया है, और आर्मेचर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से फ्लक्स वहां पे फ्लो होगा, और आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे आपको दिखाई देगा, इस तरफ वर्टिकल में आपको दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। जैसे नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा था आपका फील्ड फ्लक्स, तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगा, राइट। सो उसको इसलिए उन्होंने क्या कहा, फील्ड वाइंडिंग अनएक्साइटेड। फील्ड वाइंडिंग अनएक्साइटेड, इसका मतलब क्या है ना, फील्ड वाइंडिंग को हमने एक्साइटेशन यानी सप्लाई नहीं दिया है, ऐसे हम कंसिडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो फिगर आपको इसमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स। फाई का मतलब आर्मेचर फ्लक्स, ओके, फाई ए का मतलब आर्मेचर फ्लक्स, फाई यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो ये आपका कहां पे दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस डाउनवर्ड साइड, राइट। अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखो जीएनए एमएनए का पोजीशन अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे इंपैक्ट कर रहा है। अभी ये हमने दो केसेस ले लिए। अभी नाउ माय एग्जामिनेशन ऑफ द अबव टू फिगर्स रिवील्स दैट द पाथ ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स फाई इज परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड फ्लक्स। पाथ ऑफ आर्मेचर फ्लक्स फाई इज परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड फ्लक्स पाथ, दैट इज फाई एफ। फाई एफ एक्स एक्सिस पर था, और फाई ए जो है हमारा वो वाई एक्सिस डाउनवर्ड साइड है, यानी 90 डिग्री। दोनों में क्या है यहाँ पे बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स द पाथ ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स क्रॉसेस द पाथ ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स, यानी उसको क्रॉसेस बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब ये क्रॉस करता है, क्या करता है, क्रॉस करता है, ऐसे उसको कहा जाता है। सो द आर्मेचर फ्लक्स क्रॉसेस द path of the main field flux, and therefore thus the effect of armature flux on the main field flux is entirely cross magnetizing effect। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, राइट। And it is for this reason that the flux produced by armature MMF is called क्रॉस फ्लक्स। और उस फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है बच्चों उसको बोलते हैं क्रॉस फ्लक्स। आ गया समझ में, दूसरा दिमाग में। तो धीरे धीरे पढ़िए, समझिए हर चीज को, यहाँ पे क्या क्या दिया उन्होंने। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ व्हेन द करंट फ्लोज इन बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग। अभी हमने थर्ड केस ले लिया, क्या है, दोनों में करंट अभी फ्लो हो रहा है सपोज, तो दोनों फ्लक्स जागरूक है, एक्टिव है, एंड फील्ड वाइंडिंग्स यानी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग्स दोनों में से करंट फ्लो हो गया। Now the resultant flux distribution is obtained by superimposing the two fluxes of figure A and figure B। दोनों को यहाँ पे कंबाइन हम कर रहे हैं। जब अलग अलग से देखा गया तो सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमें दिखाई दिया कि भाई कुछ तो है, दोनों में क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है दोनों के फ्लक्सेस में, एंड दैट क्रॉस फ्लक्स का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है। बट यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपको दिखाई देगा ये फील्ड फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स था हमारा, दोनों का डायग्राम फिर से यहाँ पे निकाला है। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे ऐड किया हमने, इसको क्या किया, ऐड कर दिया इसके साथ दोनों इफेक्ट्स को। तो आप देख पाओगे फिगर ए एंड फिगर बी का मिलके फिगर सी बना, जिसमें मेन फील्ड फ्लक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका नॉर्थ टू साउथ था, और यहाँ पे वर्टिकल क्या था, ये वाला वर्टिकल था, यानी आप इफेक्ट दिखोगे तो ये वर्टिकल है, ऐसा दिखेगा आपको, ओके, नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ टू साउथ, फिर यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, यानी वर्टिकल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड देयरफॉर ये आपका रिजल्टेंट हमें मिलता है, जिसमें आप देख पाओगे थोड़ा डिस्टॉर्ट हो चुका है आपका फील्ड फ्लक्स। मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे सेम है बच्चों, बट डिस्टॉर्ट हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, इस तरफ, ये इस साइड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यानी अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे मिलता है आपको, और उसी को हम इन डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। From the figure shown below, it is seen that the armature flux aids the main field flux। यानी अगर फिगर सी में आप देखोगे at the lower end of the north pole, lower end of the north pole, देखो नॉर्थ पोल कहां पे बना है, नॉर्थ कहां पे था हमारा, ये नॉर्थ था, राइट, दिस वाज नॉर्थ, ये क्या था आपका नॉर्थ, आपका क्या था बच्चों, नॉर्थ था, वन सेकेंड, ये आपका क्या था, नॉर्थ था, और ये आपका साउथ, राइट।
करंट तो आपका नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा था, फ्लक्स सॉरी, करेक्ट है। अभी बात क्या हो रही है कि नॉर्थ पोल के बिलो, एट द लोअर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लक्स एड्स द मेन फील्ड फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स भाई, आर्मेचर फ्लक्स। एड्स यानी क्या, हेल्प्स। एड्स यानी क्या, एड्स यानी क्या, एड का मतलब ही क्या बच्चों, हेल्प्स। क्या करता है, हेल्प करता है किसको, मेन फील्ड फ्लक्स को एट द लोअर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल। और इसलिए यहाँ पे लोअर एंड यानी यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ऐसा, यानी जहां पे ज्यादा है यहाँ पे ज्यादा ज्यादा, राइट, फ्लक्स ज्यादा दिखाई देगा नीचे आता हुआ। ट्रेलिंग पोल टिप है राइट, तो नॉर्थ पोल का लोअर एंड, लोअर यानी ये वाला नीचे वाला, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई देगा। एंड उसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ पोल। एंड एट द अपर एंड ऑफ द साउथ पोल, साउथ पोल के ऊपर दोनों तरफ, साउथ पोल का ऊपर और नॉर्थ पोल का डाउनवर्ड साइड, दैट इज बिलो द नॉर्थ पोल, लोअर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल। Therefore, at these two poles, the armature flux strengthens the main field flux. At these two, इसमें एक पहला लोअर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल और दूसरा वी कैन से अपर एंड, एट द अपर एंड ऑफ द साउथ। ये दोनों तरफ हमें फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स स्ट्रेंथन हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए स्ट्रेंथन्स द मेन फील्ड फ्लक्स। कौन, आर्मेचर फ्लक्स स्ट्रेंथन्स द मेन फील्ड फ्लक्स। ये इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। एंड देयरफॉर यू कैन ऑब्जर्व नाउ, यहाँ पे इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये फाई एफ था और ये फाई ए था, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में मिलेगा ना, राइट। तो ऑब्वियसली एमएनए का देखो पोजीशन अभी चेंज हो रहा है, एमएनए का पोजीशन चेंज हो रहा है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस सेम जगह पे है, वाई एक्सिस पर वर्टिकली था वो अभी, इसलिए हमें यहाँ पे बोलना है बच्चों कि लाइकवाइज द आर्मेचर फ्लक्स वीकन्स द मेन फील्ड फ्लक्स एट द अपर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल। उसी तरीके से ये तो लोअर एंड पे देखा हमने नॉर्थ पोल के, अपर एंड यानी ये वाला एंड, यहाँ पे ये वीक हो रहा है। क्या हो रहा है, वीक। यहाँ पे ज्यादा, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखता हूं मैं, ऐसा लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, नहीं तो एग्जाम में भी आप ज्यादा लिख दोगे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे वीक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साउथ पोल के अपर एंड पर, अपर देखो साउथ पोल के अपर एंड, एट अपर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल एंड लोअर एंड ऑफ द साउथ पोल फ्लक्स वीकन होता है यहाँ पे, राइट। सो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे वीक है साउथ पोल के लोअर एंड पर, राइट, एट अपर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल, अपर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल एंड लोअर एंड ऑफ द साउथ पोल, ये वाला पोजीशन। दोनों तरफ हमें मैग्नेटिक फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दोनों पोजीशन पे स्ट्रेंथन हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म दैट यू आर ऑब्जर्विंग। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ इफ देयर इज नो मैग्नेटिक सैचुरेशन, मैग्नेटिक सैचुरेशन अगर नहीं है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका जो आउटपुट है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इनपुट बढ़ते जा रहा है या फिर कम हो रहा है, बट सैचुरेट होना, यानी मैं पढ़ा रहा हूं बट आपको कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, दैट मींस यू आर गेटेड, यू आर समवेयर एल्स, कहां पे अलग जगह पे हो, टेंशन में हो, दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट, राइट। तो वैसे यहाँ पे सैचुरेशन होता है हर एक चीज का, तो वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट का भी सैचुरेशन है। So if there is no magnetic saturation, then the amount of strengthening and weakening of the main field flux are equal, and the resultant flux per pole remains unaltered from its no load value. यानी अगर हम कहें कि सैचुरेशन नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब पढ़ाई एकदम सही चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सुन रहे हैं एकदम प्रॉपर, तो ऑब्वियसली इफेक्ट क्या होगा, अगर अच्छा पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स बुरे आएंगे। इसका मतलब क्या है ना, कि जहां पे स्ट्रेंथन हो रहा था वहां पे स्ट्रेंथन, जहां पे वीक हो रहा था वहां पे वीक, तो दोनों इक्वल बनेंगे, एग्जैक्टली इक्वल। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ नो मैग्नेटिक सैचुरेशन। एक्चुअली द मैग्नेटिक सैचुरेशन डज ऑकर्स, एंड एज कंसीक्वेंस द स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज लेस। और मैग्नेटिक सैचुरेशन प्रैक्टिकली, ये इसको हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, और ये हो गया आइडियली। आइडियली ऐसे होगा कि भाई सैचुरेशन नहीं होगा, बट सैचुरेशन तो होगा ही होगा। इंसान जैसे हम अगर देखें प्रैक्टिकली सभी चीज को देखते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा एनर्जी नहीं है कि जो 100% कन्वर्ट हो दूसरे एनर्जी फॉर्म में, राइट। तो कुछ ना कुछ लॉस बीच में होगा ही होगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो ऑब्वियसली देयर इज ऑब्वियसली अ मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑल द टाइम्स, द मैग्नेटिक सैचुरेशन डज ऑकर्स, and as consequence the strengthening effect is less as compared to the weakening effect.
and the resultant flux is decreased from its no load value. तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स हमेशा क्या होगा बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको यहाँ पे देने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका जो हम कह रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट जो है, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ये हमेशा क्या होगा, वीकनिंग इफेक्ट से क्या होगा, हमेशा वीकनिंग इफेक्ट से क्या होगा, लेस होगा, बराबर है। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं बच्चों की, हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो है, रिजल्टेंट फ्लक्स जिसको हम फाई आर बोल सकते हैं, फाई आर, ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमेशा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट जो है दैट इज लेस देन वीकनिंग इफेक्ट, राइट। दैट इज वी कैन से इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। सो दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, और इसी को डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोला जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच मेक्स डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग, राइट। तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे बात होती है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की। एंड द लास्ट स्लाइड इज ऑब्वियसली कंक्लूजन कि भाई ये जो इफेक्ट्स है आर्मेचर रिएक्शन में आता है, तो आर्मेचर रिएक्शन का कंक्लूजन क्या है, यानी आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है। Therefore, it may be stated that from the above that the net effect of armature flux on the main field flux is to distort the main field flux, thereby causing non-uniform distribution of the flux under the main poles. And second thing, to shift the MNA भी आपका shift हो गया, magnetic neutral axis in the direction of the rotation, इस तरफ झुक गया था, right, for a generator and against the direction of the rotation for a motor, to reduce the main field flux from its no load value due to the magnetic saturation. So these are the effects of your armature reaction, and therefore it is very important to understand the armature reaction, क्योंकि इसी के वजह से हमारे मोटर्स, जनरेटर्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते अगर इफेक्ट्स ये प्रॉपर नहीं चल रहा है, एंड मैग्नेटिक आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। सो दिस इज प्रेजेंट, ये कम यानी जीरो तो नहीं होगा, बट ऑब्वियसली ये हमेशा इंपैक्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर पर, डीसी जनरेटर पर। So this is all about the armature reaction. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.